Good morning to all you my students. First of all, you're most welcome our YouTube channel Deepak sir Lakshya classes 75 to 1, and I remember that you first of all you subscribe that our YouTube channel Deepak sir Lakshya classes 75 to 1, and after that you press the bell icon and never miss an update from Deepak sir Lakshya classes 75 to 1. Today I am gonna to tell you about stanza the fountain and stanza second and stanza third. We can discuss here about stanza second and stanza third. I have already tell about stanza first. We have already known about stanza first. What is fountain? Fountain means फव्वारा. Fountain means क्या होता है? फव्वारा होता है. हमने क्या किया है कि स्टैंजा फर्स्ट के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया है. आज हम स्टैंजा सेकेंड और थर्ड के विषय में समझेंगे. ठीक है, आपको तो पता ही होगा ये जो फव्वारा लिखा है किसके द्वारा लिखा गया? जेम्स रूसेल लॉवेल के द्वारा लिखा गया. नो दैट? ओके, तो आप आएंगे अब अपने स्टैंजा सेकेंड पर. स्टैंजा आपका क्या है? इनटू द सनशाइन इनटू द मूनलाइट वाइडर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो. हम आपको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बस आगे ले चल रहे हैं कि आपको पहला स्टैंजा बताएगा कि जब इनटू द मूनलाइट इनटू द सनशाइन फव्वारा जो है सूर्य की चमकती हुई रोशनी में, सूर्य की संपूर्ण चमकती हुई रोशनी में क्या करता है? उछलते हुए और चमकते हुए सुबह से लेकर अर्धरात्रि तक लगातार गति करता रहता है. आपको ये बताया गया था. तो आज सेकेंड स्टैंजा देखेंगे. इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में. कवि कहता है कि फव्वारा चंद्रमा के प्रकाश में. इनटू मूनलाइट का मतलब देखिए होता है चंद्रमा के प्रकाश. चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश. और इनटू का मतलब आपको ऑलरेडी बताया गया था. इनटू का मतलब क्या? में. इनटू का मतलब क्या होता है? में. ठीक है, तो इनटू द मूनलाइट कवि कहता है कि फव्वारा चंद्रमा के प्रकाश में. वाइटर देन स्नो. वाइटर देन स्नो का मतलब, स्नो का मतलब होता है बर्फ. स्नो का मतलब क्या होता है? बर्फ. और वाइटर का मतलब देखिए, अभी जो वाइटर यहाँ पर डिग्री से रिलेटेड लिया गया है. आप ग्रामर में आपको हम पढ़ाएंगे डिग्री. डिग्री में आपको बताया जाएगा डिग्री आपकी 3 प्रकार की होती है. पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री. और आपकी होती है दूसरी कंपैरेटिव डिग्री. क्या होती है? कंपैरेटिव डिग्री. एंड थर्ड होती है सुपरलेटिव डिग्री. और जो यहाँ पर मेंशन आपको किया गया है, क्या किया गया है? कंपैरेटिव डिग्री किया गया है. क्या किया गया है? कंपैरेटिव डिग्री. वाइडर देन स्नो, यहाँ पर देखिए कंपैरेटिव क्या है? कंपेयर कराया गया बर्फ से. ठीक ना, फव्वारे को बर्फ से कंपेयर कराया गया है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री लगी है. तो देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन. इनटू द मूनलाइट कवि कहता है कि फव्वारा चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ से भी ज्यादा सफेद प्रतीत होता है. बर्फ से भी ज्यादा सफेद प्रतीत होता है, दिखाई देता है. ठीक है, अब इधर देखिए. वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो. तो आप इस लाइन को पहले छोड़िए, थर्ड वाली को. फोर्थ पर आइए. देखिए व्हेन द विंड्स ब्लो. व्हेन का मतलब जब, द विंड्स मतलब हवा, ब्लो मतलब बहती है. जब हवा बहती है, जब हवा बहती है तो फव्वारा फूलों की भांति. फ्लावर लाइक का मतलब फूलों की भांति. फूलों की भांति, फूलों की भांति, या फिर तरह भी कह सकते हैं आप. फूलों की भांति इधर से उधर लहराता हुआ प्रतीत होता है. वेविंग का मतलब इधर से उधर लहराना. वेविंग का मतलब क्या होता है? लहराना. ठीक है, तो आप कैसे बोलेंगे? इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो. कवि कहता है कि फव्वारा चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखाई देता है. और जब हवा बहती है तो फव्वारा फूलों की भांति इधर से उधर लहराता हुआ प्रतीत होता है. आपने कभी देखा होगा जो आपकी फसलें होती है, या फिर आपके जो कभी गार्डन वगैरह में गए होंगे तो आप वहां पे बताए देखे होंगे कि जब हवा बहती है तो जैसे पौधे जो बड़े बड़े हो जाते हैं, आपकी जो आपकी फसलें बड़े बड़े हो जाती हैं, जहाँ फूल वगैरह होते हैं तो हवा बहती है इधर से उधर लहराते. ठीक उसी प्रकार से जो आपका फव्वारा होता है मूव करता रहता है.
झरना आपने देखा होगा, जब हवा बहती है तो कैसे इधर से उधर आता है। कभी कभी आप बारिश भी देखेंगे, जब बारिश बहुत तगड़ी होती है तो आप जब हवा के साथ होती है तभी देखते हैं, एक बार हवा जब हवा मारता है तो पानी इधर से फिर जाता है, फिर उधर जाता है, मूव करता है नहीं करता है, लाइक दैट। उसी की तरह आपका फव्वारा क्या करता है कि जब चंद्रमा पे, कभी कहता है चंद्रमा के प्रकाश में, फव्वारा चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखाई देता है, और जब हवा बहती है तो फव्वारा फूलों की भांति इधर से उधर लहराता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं स्टैंजा थर्ड पर। किस पर आएंगे? स्टैंजा थर्ड पर। स्टैंजा थर्ड क्या कहता है? इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। ठीक है, इनटू द स्टारलाइट, स्टारलाइट का मतलब तारों की रोशनी में, तारों की रोशनी में, सॉरी तारों की रोशनी में। ठीक है, तारों की रोशनी में तो यहां पर हो जाएगा आपका, ये तो आपका में का काम इनटू कर रहा है। ठीक है, तो कभी कहता है कि फव्वारा तारों की रोशनी में, तारों की रोशनी में रशिंग इन स्प्रे, स्प्रे का मतलब देखे होंगे आपने फुहारा, जैसे स्प्रे का मतलब आपने वहां पे देखा होगा, जैसे जो नाई वगैरह होते हैं जब शेविंग वगैरह के लिए यूज होते हैं तो स्प्रे नहीं होता है, कितना तेज बोलते हैं, कितना तेज मारते हैं, तो वहां पे क्या होता है आपके देखते हैं कितने छोटे छोटे कण वाटर के बाहर निकलते हैं। ठीक उसी प्रकार से रशिंग इन स्प्रे, तो कभी कहता है कि फव्वारा तारों की रोशनी में, रशिंग का मतलब भागता है, इन स्प्रे मतलब फुहारे की भांति। ठीक ना, कभी कहता है कि फव्वारा तारों की रोशनी में, तारों की रोशनी में फुहारे की भांति भागता रहता है, गति करता रहता है। ठीक है, अब आ जाइए हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे, हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। तो वो क्या करता है फव्वारा, फिर कभी कहता है फव्वारा अर्धरात्रि से लेकर, अर्थात सुबह से लेकर अर्धरात्रि तक, पूरे दिन तक क्या रहता है? खुश रहता है। बात समझे? एक बार और देख लीजिए। रशिंग का मतलब आपको क्या बताया? भागते हुए। रशिंग का मतलब यहां पे देख लीजिए, यहां भागते हुए, भागते हुए या फिर गति करते हुए, गति करते हुए। बात समझे? किसकी तरह? स्प्रे की तरह। स्प्रे का मतलब फुहारा, फुहारा, स्प्रे का मतलब फुहारा। बात समझे? तो आपका हो जाएगा, कभी कहता है कि फव्वारा तारों की रोशनी में फुहारे की भांति गति करता रहता है और वह सुबह से लेकर पूरे दिन तक और अर्धरात्रि तक खुश रहता है। एक्सप्लेन हो गया, बात समझ में आ गई होगी। अगर इसमें आपको कोई वर्ड समझ में ना आया, एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप वहां पर हमसे पूछ सकते हैं। ये मत भूलिएगा कि पूछेंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको जब पूछेंगे आपको तुरंत, आपको एक दिन के अंदर आपको रिप्लाई आपके तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को पॉज कर करके देखते रहेंगे, आपका कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू।